दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है? तो अभी हाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। साथ ही याद रखिएगा, शिक्षा में सुधार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए के कस्तूरीरंगन कमेटी गठित की गई थी, जिसने पिछले वर्ष यानी 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, और इसी रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति जारी की गई। साथ में मिनिस्ट्री का नाम बदला गया। ठीक है, चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, पूरे विश्व में बाघ दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जंगली बाघों के निवास के संरक्षण और विस्तार को बढ़ावा देने के साथ बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व में बाघ की लगभग जितनी आबादी है उसका 70% भारत में ही पाया जाता है। भारत में टोटल 2967 बाघ हैं। याद रखिएगा, ये नंबर परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। साथ में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत ने चलाया था। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, साथ में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक राज्य और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। हमने कल भी 2 दिवस डिस्कस किए थे। कल थी 28 जुलाई। कौन कौन से दिवस थे बताइए? था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, आपको याद होगा। ठीक है, जिसका थीम क्या था? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है, तो आपको याद रखना 28 जुलाई को होता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। साथ में कौन सा होता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है, और 27 जुलाई को कौन सा होता है? CRPF दिवस होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे होता है 27 जुलाई को। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट भारत के किस एयरबेस पर लैंड किए हैं? तो जो 5 राफेल फाइटर जेट है वो भारत के अंबाला हरियाणा एयरबेस पर लैंड किए हैं। 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ की राफेल डील हुई थी, जिसके अंतर्गत भारत में 36 राफेल आने थे। ठीक है, राफेल किसने बनाए हैं? फ्रांस की एविएशन कंपनी डसॉल्ट ने। इसको याद रखिएगा। और ये जो 5 राफेल आए हैं ये इस डील की पहली खेप है, पहला बैच है। अभी 31 और आएंगे। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। यह आंध्र प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में फैला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से बता देते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया था? 1973 में। ये कई बार पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ बार बार। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व चर्चा में क्यों है? बाघ दिवस के एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को भारत में बाघ सह शिकारी और शिकार की स्थिति रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार बाघों के स्वास्थ्य और उनके विकास में शिकार की कमी के कारण यहाँ पर काफ़ी फायदा देखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में समाचारों में रहा साइक्लोस्पोरा क्या है? यह एक संक्रमणीय बीमारी है। यह हाल ही में अमेरिका में देखी गई, जिससे लगभग 640 लोग संक्रमित पाए गए। इसका कारण क्या है? जो पैकेज्ड बंद फूड ये खाते हैं, साथ में पैकेज्ड बंद जो सलाद का प्रयोग करते हैं, उसी कारण यह बीमारी हुई है। इसके लक्षण काफ़ी हद तक कोरोना से कोविड-19 से मिलते जुलते हैं, जिसके कारण इनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। तो आपको याद रखना है साइक्लोस्पोरा क्या है? यह एक संक्रमणीय बीमारी है। हाल ही में मौसम संबंधी जानकारी के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम ऐप लॉन्च की है। याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा, ये मौसम ऐप है 200 शहरों के मौसम की स्थिति ये बताएगा और एक दिन में ये 8 बार अपडेट होगा, जिसके कारण आपको रियल टाइम मौसम की जानकारी मिल पाएगी। केंद्र सरकार हाल ही में किस संस्थान के साथ मिलकर चंबल के बीहड़ को उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए समझौता किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चंबल के बीहड़ को उपजाऊ भूमि में कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए समझौता किया है। यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड रॉबर्ट मालपास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो अभी हाल में कंज्यूमर मिनिस्टर
रामविलास पासवान ने बिस केयर ऐप लॉन्च की है। ठीक है, इस तरह से इसका आप देख सकते हैं, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप ISI मार्क हॉल मार्क की ऑथेंटिसिटी चेक करने में सक्षम है। यदि आप गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे उसमें ISI मार्क बना होता होगा, हॉल मार्क बना होता होगा, लेकिन वो मार्क ऑथेंटिक है कि नहीं ये आप चेक कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। ठीक है, और अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो इसकी तुरंत शिकायत भी कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बिस केयर किसने लॉन्च की है? रामविलास पासवान ने। हाल ही में किस देश ने चेंगडू से अमेरिका के दूतावास बंद करने को कहा है? तो चीन ने चेंगडू से अमेरिका के दूतावास को बंद करने के लिए अमेरिका से कहा है। आपको पता होगा अमेरिका ने जो चीनी दूतावास था, ठीक है, वाणिज्यिक दूतावास, कहाँ पर? ह्यूस्टन में। अमेरिका ने उसको चीन से बंद करने के लिए कहा था और चीन ने अमेरिका के इस कदम को अपमानजनक बताया था। तो उसी बात का बदला लेते हुए चीन ने भी क्या किया? अमेरिका के दूतावास को चेंगडू से हटाने के लिए कह दिया है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल में एंटोनियो गुटेरेस ने अर्चना सोरेंग को क्लाइमेट चेंज की यूथ एडवाइजरी ग्रुप के लिए चुना है सदस्य के रूप में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अर्चना सोरेंग कौन है? ये इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। साथ में अगर हम बात करें UN की तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सिक्योरिटी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, हाल ही में हिशेम मसीसी किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो हिशेम मसीसी बनाए गए हैं ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ठीक है, ये है ट्यूनेशिया, नॉर्थ अफ्रीकी देश है ये। इसकी राजधानी याद रखिएगा ट्यूनिस है। और अगर इनकी हम करेंसी की बात करें तो ट्यूनिस दीनार है। यहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कुछ दिन पहले एलियस फाकफाक थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हिशेम मसीसी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसको हिशेम भी पढ़ा जाता है और कुछ पढ़ने वाले इसको हिचेम भी पढ़ रहे हैं, तो हिचेम मसीसी इनका नाम है। ठीक है, तो ये हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।